राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 जय हो राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय श्री द्वारकाधीश की मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। मन रे मन
परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु कारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री बिहारी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन होवे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित होवे। कथा में विराजमान सभी संत महापुरुष पूज्य स्वामी जी श्री जनकेश्वरानंद जी महाराज जी और आपका सभी संत परिकर आप सभी के चरणों में व्यासपीठ से सादर दंडवत प्रणाम निवेदन हुए। सभी विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम और आप सभी कथा में पधारे भगवान के लाडले भगवान के प्यारे भक्त भक्तिमती माताएं बच्चे एवं सभी सज्जनों सभी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। आप सबको दंडवत प्रणाम एवं प्यार से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो, एक बार जोर से बोलो। खूब आनंद विगत 6 दिनों से हम लोग यहाँ ले रहे हैं और आज ये सत्र विराम की ओर जाने वाला है और इस सत्र के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत हुई है। शांत हो जाओ सब लोग, बस भैया फूल मत फेंको, बस हो गया, बैठ जाओ, मत फेंको फूल, पैरों में पड़ते हैं। सज्जनों माताओं, जिस प्रकार बोलो मत, बैठ जाओ आप आकर के ना, देखो मत, कथा सुनने आए बातचीत घर ही कर लो, ये सब ढूंढ ढांड घर कर लिया करो। दे दो जगह, अब तो जा बैठो, दे दो। ये बात, हाँ नई जगह हो, किसी के मूड पे बैठ जाओ, अपने आप बोझ लगे हो तो जगह दे दो।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार बाबा आज कथा विराम की ओर जा रही है और कई लोग तो बाबा आज ही आ पाए हैं। हाँ, हमारे गांव के सोन गांव के कुछ बच्चे बेचारे जो बाहर काम करते हैं, आज वो सब आ गए, 8-10 बच्चे। और सबके नाम बोलेंगे तो फिर वही चक्कर पड़ेगा। बाकी बेचारे सब बाहर काम कर रहे थे। फेसबुक पर देखा हमारे गांव में ऐसा आनंद है रहे हो, तो सब मारक कल आ गए। इसी प्रकार ये जीवन भी एक दिन विराम की ओर जाएगा सज्जनों। देखो ध्यान से सुनो, अब बात छोड़ो, काम की बात सुनो। कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोन्मज्जन का साधन है, मन को स्वच्छ करने का साधन है, ये मनोरंजन नहीं है। ये जीवन भी एक दिन हमारा विराम की ओर जाएगा, जैसे कथा विराम की ओर जा रही है। और सच बात यह है कि प्रत्येक क्षण जीवन विराम की ओर जा रहा है, प्रत्येक क्षण। हम तो समझते हैं नया दिवस आ रहा है, नया दिवस आ नहीं रहा है। नया दिवस विराम की ओर ले जा रहा है। और अंतर सिर्फ इतना है बाबा कि जब कथा विराम की ओर जाती है ना, तो आनंद बढ़ता चला जाता है, और जीवन विराम की ओर जाता है तो कष्ट बढ़ने लगता है। अनुभव किया होगा आपने, आपका क्या, सबका, हमारा भी अनुभव है, आपका भी, आपका थोड़ा ज्यादा होगा, जिनकी ज्यादा उम्र है उनका थोड़ा ज्यादा अनुभव। ज्यों ज्यों ये जीवन विराम की ओर जाएगा, त्यों त्यों उत्साह ठंडा होता जाता है। लेकिन कथा ज्यों ज्यों विराम की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों इसका दिनों दिन उत्साह बढ़ता चला जाता है। कारण वह जीवन जो भगवत शरणागत नहीं हुआ है, वह जीवन दुख की ओर जाएगा, और जिसका जीवन भगवत शरणागति पा गया, उसका जीवन हर हाल में उत्सव की ओर जाएगा, परम उत्सव की ओर। इसलिए बाबा जीवन में शरणागति बहुत आवश्यक है। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु ना ही कहूं। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस के अंत में, मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी, रघु विषम कामी नारी प्यारे जिमे, लोभी प्रिय जिमिदान, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागु मोहे राम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागु मोहे राम।
पूरी जीवन ऐसी कमाई करी जाए कि राम प्रिय लगने लग जाए। और ये काम तब होगा, राम प्रिय कब लगेंगे, जब हम जीवन भर कथा और सत्संग से जुड़े रहेंगे। और देखो, कथा को पकड़ लो कुछ दिन के लिए, और अगर आपको कथा ने पकड़ लिया तो फिर आपको छोड़ेगी नहीं। ध्यान रखना, चाहे तुम दिल्ली में रहते हो, चाहे तुम जबलपुर में रहते हो, चाहे तुम आगरा में रहते हो, जहां मर्जी रह लो, एक बार अगर आपका मन श्री कथा से लग गया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। कथा से मन लग गया तो धीरे धीरे धुनोति शमलम कृष्ण। धीरे धीरे ये कथा, भगवान का गुणगान धीरे धीरे हमारे हृदय के कलुषित विचारों को धो धो कर निर्मल बना देता है। और कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जीवन जब विश्राम की ओर अग्रसर हो तो भगवत शरणागति परम आवश्यक है। बहुत अच्छा किया बाबा आपने ये कथा करा कर। अब कम से कम साल 2 साल तो आपको इसका आनंद रहेगा। और हम ऐसा आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वरना हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी जाएं, आप ज्यादा से ज्यादा रहें। लेकिन हमारा ऐसा मन है कि ये कथा आपको याद बनी रहे, कोई संकीर्तन आपको याद बना रहे, और संकीर्तन कोई गुनगुनाते गुनगुनाते आप जाएं, ऐसी कामना तो हम करेंगे। जब भी समय आवे, पवित्र समय, इसी प्रकार सज्जनों, भगवत शरणागति के बिना जीवन अधूरा है, और शरणागति बिना कथा के अधूरी है। बाबा जब राघवेंद्र सरकार के पास श्री विभीषण जी आए ना, तो सभी वानर दल, उसके प्रमुख जो श्री हनुमान जी, श्री सुग्रीव जी और श्री जामवंत जी, ये सब के सब सजग हो गए महाराज। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भैया ये निशाचर का, दशानन का भाई है। सब सजग हो गए बाबा। और कुछ तो कह रहे पकड़ के बांध लो, कुछ कह रहे मार मूर दो, छुट्टी करो, परेशान करेगा, बाद में युद्ध होगा तो। और सब राघवेंद्र सरकार के मुख कमल की ओर ताक रहे हैं, राघवेंद्र का क्या विचार है। और श्री हनुमान जी भी राघवेंद्र की ओर ताक रहे हैं, शरणागत वत्सल क्या करने वाले हैं आज। तो राघवेंद्र सरकार ने पूछा, विभीषण बड़े दिन में आए हो, आपको तो बहुत दिन पहले आ जाना चाहिए था। तो विभीषण ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे भाई ने त्याग दिया। ये भक्त का लक्षण है सज्जनों। बाबा कोई होता तो मेरे भाई ने इतना मारा है, राजवंत सरकार बहुत मारा, भाई ने परेशान कर दिया, इसलिए एक बार भी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी। बल्कि राम जी पूछ रहे हैं कि कैसे इतने निशाचरों के बीच, जिम दशरथ के बीच जीव विचारी, कैसे आप धर्म पालन करते थे। विभीषण जी ने कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, न रावण की शिकायत करी, बल्कि एक बात कही, हे राघवेंद्र
मेरे भाई ने मुझे चरण प्रहार किया। क्या किया? अरे रावण चाहता, गुस्सा आ गया था तो लात मारना ही जरूरी थोड़ी था, थप्पड़ भी मार सकते थे, तलवार रहती थी उसके पास तो हार्नेस, तलवार से भी मार सकता था, लेकिन लात मारी मेरे भैया ने। मतलब अरे विभीषण, हमने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे वो तो हम तो पूरे कर रहे हैं, हम और कुंभकर्ण तो। तुमने तो लात मारकर रावण ने ठाकुर जी के चरणों, तुमने तो चरणों की भक्ति मांगी थी राघवेंद्र सरकार की, तो चरण प्रहार करके कहा जा, जो मांगा था वो काम पूरा कर। इनको उठाओ, यहां से बात कर रहे हैं, इनको भैया पीछे बात कर लो जाकर, है। अरे भैया यहां से, यहां बात मत करो, आप उधर चले जाओ, उधर बात कर लो आगे, है ना। चरण प्रहार किया है राघव, मेरे भाई ने मुझे आपके चरणों की याद दिलाई और मैंने आज आपके चरणों का दर्शन कर लिया। तो राघवेंद्र सरकार ने पूछा, इतने दिन हो गए, आपका मन कैसे हुआ यहां आने का? तो विभीषण जी ने एक दोहा कहा है सुंदरकांड में, आप सबको याद होगा। कह रहे महाराज अभी और नहीं आता थोड़े बहुत दिन में, लेकिन आपके परम भक्त श्री हनुमान जी जब से मुझे कथा सुनाकर गए हैं, आप गौर तो करो जरा, हनुमान जी ने कितनी देर कथा सुनाई होगी। वाह, रात का समय और सुबह थोड़ी देर के लिए विभीषण जी से रात में भेंट हुई है, और कितनी देर भेंट हुई? 2-4 मिनट की। राम नामयम गिदग्रह शोभावरनि न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखे हरस कबीराय। बस वो घर देखा, और जब विभीषण जी बाहर आए तो विभीषण जी का दर्शन हुआ, थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई। विभीषण जी ने एक बात जरूर कही थी हनुमान जी से, हनुमंत लाल क्या कभी मेरी भी खबर लेंगे? क्या मुझे भी राघव का दर्शन होगा? तब महाराज श्री हनुमान जी ने कहा कि आप भजन तो करते हो लेकिन राम जी का काम भी करो, ध्यान देना। हम लोग भी भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। शास्त्रों को मानते हैं, खूब मिठाई फल चढ़ाते हैं, लेकिन शास्त्र की बाबा, एक आदमी कथा कराने के लिए आया नारियल लेकर, कथा करानी है पंडित जी आपसे। बहुत अच्छी बात है भैया। बोले नारियल देने आऊंगा, आ जाओ। कौन कौन आएंगे? बोले मैं ही आऊंगा। आपके पिताजी नहीं है? बोले पिताजी से मेरी बोलचाल नहीं है, 3 वर्ष हो गए मेरी पिताजी से बोलचाल नहीं है। तो हमने कहा आप कोई और पंडित जी ढूंढ लें, ये कथा हम नहीं कर सकते। तेरी पिताजी से बोलचाल नहीं है, कथा कराने के लिए घूम रहा है, किस लिए? नवरात्रि में दुर्गा मैया के मंदिर में तो भीड़ लगी रहती है, और सास पानी मांग ले तो या डोगरी ने और खाए। कुछ नहीं हो, कितना भी गौरी पूजन कर लो, कितनी भी दुर्गा पूजन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ,
कितना भी भोले बाबा पर जल चढ़ा लो, कभी माता पिता को जल नहीं पिलाया, न सुखी किया, तो उनके ऊपर श्रद्धा भी करी जाए और श्रद्धा के साथ साथ सेवा भी करी जाए। समस्या हमारे यहां यही आई, श्रद्धा तो खूब करते हैं लेकिन सेवा, अब आप ही बताओ, गांव में मंदिर उस दिन गए थे हम लोग, अपने मकान तो सबके चमकीले चमकीले बने हुए हैं, बढ़िया टाइलें लग रही है, ऊपर लाल पीले हरे बल्ब लगाए जा रहे हैं, और ठाकुर जी के मंदिर की क्या हालत है, कभी आया दिमाग में? भगवान को भी मानो और साथ साथ भगवान की सेवा भी की जाए। वृद्धों को मानो, दंडवत प्रणाम करो, साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। हमारे शास्त्रों में छोटी सी पंक्ति आती है, आज्ञा गुरुणाम ह्य विचारणीया। गुरुओं की, बड़ों की आज्ञा मानना ही उनकी सेवा है। अब कोई गुरुजी डायबिटीज के बीमार है, शुगर है उनको, और आप जबरन उनको, नहीं गुरुजी एक रसगुल्ला तो खाना पड़ेगा, गुरुजी तुम्हें मेरी सौगंध है, बहुत से तो ऐसे कह देते हैं, मेरी सौगंध है गुरुजी, गुरुजी भले मर जाए लेकिन मेरा रसगुल्ला खा लो। ये नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये पाखंड है। क्या है? आज्ञा सम्मन सुसाहेब सेवा। श्री हनुमंत लाल जी ने कई बात कही, विभीषण जी आप भजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भजन के साथ साथ भगवत सेवा के कार्य भी करिए। क्या कार्य करें? जानकी जी की खबर बताओ, सबसे पहले तो ये काम करो। थोड़ी देर का सत्संग विभीषण जी को मिला और राघवेंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़कर श्री विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुने आयऊ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आर्त हरन शरण सुखद रघुवीर। बोले नाथ आता तो मैं अभी भी नहीं, लेकिन जब से मैंने श्रवण सुजस सुन आयो, हनुमान जी महाराज से आपकी कथा का श्रवण किया, और जब से मैंने कथा श्रवण किया उसी दिन से मेरे मन में लग गई, मैं कब भगवान का दर्शन करूं, कब भगवान का दर्शन करूं। तो श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की कथा, भगवान से मिलन की उत्कृष्ट प्यास जगाती है। क्या करती है? क्योंकि जब तक प्यास न हो ना, भले पानी मिल भी जाए ना तो कोई स्वाद नहीं है। है कोई स्वाद? जिसको प्यास नहीं हो और वो पानी आप उसको जबरन दो तो पूछेगा ठंडा है कि गर्म है। हाँ, अच्छा फिल्टर वाटर है कि वैसा ही है? अच्छा कितने दिन का रखा हुआ पानी है? 50 प्रश्न कर देगा। इसका मतलब ये है उसको प्यास नहीं है। जिसको आकंठ प्यास लगी हो
वो पूछेगा कि तालाब का पानी है कि भागवत की कथा है कि गीता जी की कथा है कि राम, उसको तो पीना है। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, श्री राम रस का, श्री कृष्ण रस का, राम रस का, कोई कृष्ण रस का, पियो रे प्याला राम रस का, पियो रे प्याला राम रस का, पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका बहुभावुका। कोई पियो रे प्याला राम रस का, पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, श्री राम रस का, श्री कृष्ण रस का, 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 कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। प्रेम रस सरोवर छाणक तू, भटके क्यों चित्त की चाहन में, सिद्ध की चाहत में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, जहाँ कहना अनेक बैठो क्यों करील की छावन में, कबीर की साथ में, प्रेमी कहे प्रेम को
सदा वृषभानु किशोरी के नायक है कोई पियो रे प्यारा राम रसिया कोई पियो रे प्यारा राम रसिया कोई पियो रे प्यारा राम रसिया कोई पियो रे प्यारा राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा से जो है भगवान की शरणागति हमें मिलेगी बाबा, इसलिए ये 1 घंटा का जो है ये भूमिका बनाई गई। केवल और केवल इस कलयुग में भगवत कथा और भगवान नाम ये 2 ही साधन हैं जिससे हमें शरणागति प्राप्त हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। अब गोस्वामी जी ने तो ठोक ठोक कर कहा एहि कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम। हे भैया, इस कलयुग में न तो योग होगा न यज्ञ ढंग से हो पाएगी। बाबा कोई योग करना चाहे ना बाबा रामदेव के साथ, तो बड़ा कठिन काम है हमारा। हाँ, पेट हिलाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, अनुलोम विलोम। हमारे एक पंडित जी थे बाबा, सुना है आपको, तो वो अनुलोम विलोम कर रहे थे, श्वास ऊपर ले जाए और श्वास जो है ना एकदम से छोड़े। महाराज उनको पका हुआ जुकाम हो रहा था। क्या हो रहा था? तो जुकाम। तो पहले तो श्वास उन्होंने खींची हल्की सी और जोर से महाराज विलोम में छोड़ी, तो पूरा नाक का मसाला जो है ना पुरता धोती पे लग गया। तो योग सबके बस की बात नहीं है। योग यज्ञ भी सबके बस की बात नहीं है महाराज। और इस काल में तो बहुत कठिन कार्य हो गया यज्ञों का संपादन बाबा। कारण कि न तो यज्ञ कराने वाले शेष रहे और न करने वाले। बड़ी मुश्किल से यज्ञ कराने वाले मिल पाते हैं। यज्ञ कराने के लिए कोई साधारण पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए महाराज। पूरा कर्मकांड वैदिक और पौराणिक सब तैयार होना चाहिए। खाली स्वाहा स्वाहा का नाम यज्ञ नहीं है। एहि कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप। तीसरा है जप। जप करना भी बड़ा कठिन है। हाँ, जप करने बैठो, जो ही हाथ में माला आवे नींद साथ में लेके आवे मारे। जोग यज्ञ जप, फिर तप। तप तो बहुत कठिन है महाराज। तप करना तो और भी कठिन है बाबा। एक बार शायद चर्चा और आ गई एक दिन बीच में, लेकिन पुनः ले इस चर्चा को। तप जो है ना, केवल पंचाग्नि तपना यही तप नहीं है। सामने वाले के कड़वे वचन सहना ये भी तप है।
अपनी वाणी को संयमित रखना ये भी तप है। अपने मन वचन कर्म से किसी की आत्मा को न दुखाना ये भी तप है। तप संतापे, तप धातु का अर्थ संस्कृत में बाबा संताप अर्थ में आता है। तपः प्रायश्चित्ते, प्रायश्चित भी अपने आप में तप है। यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत। व्रत तो कल हम लोगों ने करके देखा है, बड़ा कर रहा था हमारा। शाम को ये हुआ कि दोपहर में तो निमंत्रण था हमारे डीलर साहब के यहाँ, तो महाराज जी के साथ वहां फलार करे। अब शाम को कोई हिल्लो पानी नहीं बने, तो अब शाम को जो है ना रोटी खाने वाले तो रोटी खाने बैठ गए। अब दोपहर में हम तो ढंग से खा नहीं पाते और कथा में बैठना होता है। अब हमारे शाम को रोटी वालों को तो रोटी टाइम से मिल गई, अपने कोई हिले नहीं। तो बोले जो रोटी खाने वाले हो वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब रोटी खाने वाले चले गए, फलार वाले रह गए। अब हमने महाराज अपने पंडित जी को भेजा, मैंने कहा ऊपर जाओ देख के आओ कोई जुगाड़ है क्या फलार की, कुछ ऊपर हो तो आप जाओ थोड़ा ऊपर देख के आओ क्या तमाशा है, नहीं हो तो कुछ व्यवस्था करो। हालांकि फलवल सब भरे रखे थे, कमरे में भी बहुत रखे थे, लेकिन व्रत जिस दिन हो ना तो उस दिन तो ज्यादा खाने का मन करता है। तो फिर बढ़िया हमारा खिचड़ी बनी, बढ़िया समाधि। और तो ऐसा आजकल हम लोग व्रत कर रहे हैं। यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। पूजा कैसी करते हैं हम लोग? ज्यादातर लोगों के घर में सनातन धर्मियों के ठाकुर जी रखने का नियम भी है, रखने ही चाहिए। हाथ खड़े करो जरा, कितने घरों में ठाकुर जी की अलमारी है बताना? सही सही बताइए, देखा देखी हाथ खड़े मत करिए। हाँ, बगल वाले की सौगंध है अगर झूठ बोली तो। कछू तो घट गया, लेकिन सनातन धर्मियों के यहाँ सबके यहाँ लगभग रहती है। पूजा कैसे करते हैं हम लोग? इतना सो पानी एक खोच लियो, सीधो अलमारी पे मारो, ले जो जो नहाए वो चाहे नहा लो, ना नहा वो चाहे रहने दो। हाँ, और 10-20 चिनौरी भोग वहीं पटक दिया, अखबार बिछा के। अपने तो सोते हैं बढ़िया वाले गद्दों पे, और ठाकुर जी के नीचे क्या बिछ रहा है बताओ ना? रद्दी, असली नाम उसका रद्दी हो जाता है। अरे भैया, जिन ठाकुर जी ने तुमको ऐसे ऐसे चमकीले वस्त्र बिस्तर दिए, तुम ठाकुर जी के लिए जरा थोड़ा मद्दे वाला ही सही कपड़ा तो बिछा लो कम से कम। तो जिनके घरों में ठाकुर जी के नीचे अखबार बिछे हो, उस सब के सब अखबार हटाकर कपड़ा बिछा देना। नहीं हो तो हमारे पास से ले जाना, बहुत सारे फेंटा है। हाँ, सब ठाकुर जी के नीचे बिछ जाए हमारे। तो ऐसे हम लोग जो है पूजा करते हैं। तो कलयुग में न योग न यज्ञ न जप न तप न पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब कुछ नहीं होता था। एक काम बड़े आराम से हो सकता है। राम ही सुमेरिय गाय, राम
संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तो ये काम करेगी भगवान की कथा, परम विश्राम दिलाएगी भगवान की कथा, भगवत शरणागत करेगी भगवान की कथा, भगवान के सामने आपको खड़ा कर देगी। ऐसी है भगवान की दिव्य परम पावनी कथा। इसलिए बाबा हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पूरी होगी और 4 तारीख से अमृतसर में चालू हो जाएगी। हाँ, अहर्निश कथा कथा। परम सौभाग्य है हम लोगों का। तो इस सौभाग्य को हम लोग खूब भगवान की कृपा दर्शन के रूप में इसको खूब आनंद से पिए, आनंद से इसका उपयोग करें। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्तु सततं श्रीराम नामामृतम्। धन्य है, धन्यभागी हैं जो लोग कलयुग में भगवान नाम को सतत पीते हैं, भगवान नाम को सतत चिंतन में रखते हैं, भगवान नाम का सतत अनुसरण करते हैं, भगवान नाम की शरणागति लेते हैं। कल हम लोगों ने बाबा श्री रुक्मिणी मैया के विवाह की कथा के विश्राम के समय श्रवण करी। कई लोग प्रश्न करते हैं बाबा, और किसी के भी मन में आ सकता है ये प्रश्न कि भगवान को विवाह की क्या जरूरत है। हमारे कन्हैया ने एक विवाह नहीं, कितने विवाह करे हैं? 16,108 बारे कन्हैया तेरे ठाठ। हम तो एक ही के मारे 12 बाट, है ना? हाँ, हम लोग तो एक ही के मारे 12 बाट पूरा जीवन 12 बजे रहते हैं चेहरे पर 12। पत्नी मंत्र लेती घूमती है कि पति बस में हो जाए, और पति मंत्र लेता घूमता है कि पत्नी बस में हो जाए। न पति बस में है न पत्नी बस में है, और वो तो 16,108। बाबा ये जो 16,100 है ना, ये सामवेद के उपासना कांड के मंत्र हैं। साक्षात नेति नेति कहकर जब थक गए तो शरीर धारण करके भगवान की सेवा में आए। साक्षात सामवेद के मंत्र। और जो 8 जो पटरानियां हैं, ये साक्षात प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, जो कल या परसों इसका वर्णन आया था। भूमि रापो नलो वायु कम मन बुद्धि एवच। तो ये जो अष्ट प्रकृति है वही श्री ठाकुर जी की शरण में आई है। वाकई में भगवान को विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके संकल्प मात्र से कितने ब्रह्मांड बन जाए भारत, केवल संकल्प मात्र से। लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता इतनी प्रबल है कि यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो जिस भाव से बजे, कोई भगवान को अपना बेटा माने तो बेटा बन जाए महाराज। हाँ, और ऐसा पुत्र धर्म निभाते हैं बाबा कि ये संसार का पुत्र तो कभी ना निभा पावे। ऐसी सेवा करते हैं महाराज। एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण, उनके घर में कोई संतान नहीं, बड़ा बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं। अंत में गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव हमारे तो कोई संतान नहीं है और अब तो कोई संभावना भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, देखो ये शालिग्राम भगवान ले जाओ, आज से यही तुम्हारे बेटा है। आजीवन शालिग्राम भगवान की सेवा करते रहे, लेकिन जब ज्यादा शिथिल हो गए तो बाबा उनको लगा कि एक बार जीते जी अगर गंगा स्नान कर आते तो बड़े आनंद की बात होती। कौन ले जाए महाराज? इसी चिंता में ठाकुर जी की सेवा करते करते बाबा उनका शरीर पूरा हो गया। और संयोग की बात देखो, दोनों का एक साथ शरीर पूरा हुआ। और जब गांव के लोग उनको शमशान की ओर ले जाने लगे ना, तो एक छोटा सा बालक एक मटका जल भरकर और कहीं अचानक मार्ग में आ गया। भैया ठहरो ठहरो, ये मेरे पिता है, ये मेरा बाप है, ये मेरी मैया है। भैया इनकी अंतिम इच्छा थी गंगा स्नान करने की। मैं अभी अभी सोरों से आ रहा हूं, मैं गंगा जल लेकर आया हूं। अर्थी उतरवाई, अपने हाथ से स्नान कराया। बहुत पूछा लोगों ने, कहां को है लाला? भैया मैं तो गैयन के गांव को हूं। गांव का नाम नहीं बताया, गैयन के गांव को हूं भैया, ग्वारिया हूं, ग्वारिया। अपने हाथ से स्नान कराया। एक बात, शरणागत हो तो सही, कसर हमारी शरणागति में है, उसकी भक्त वत्सलता में कोई कमी नहीं है। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। तेरी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा तो अहरनिश बरस रही है, भक्त वत्सलता अहरनिश बरस रही है। एक पंडित जी तो ऐसे हुए बाबा हमारे यहाँ, उन्होंने भगवत गीता का श्लोक है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्या वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं बाबा कि जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, उनके खाने पीने रहने सोने जाने आने चलने फिरने की सारी व्यवस्था मैं करता हूं। कौन करते हैं? अरे मैं करता हूं। तो उन पंडित जी को लगा कि स्वयं थोड़ी करते हैं, किसी से करवाते होंगे, हाँ वो तो थोड़े ही करते हैं। तो ये प्रश्न तो हमको भी बाबा लोग करते हैं। हमसे कोई पूछे ना कि पंडित जी कैसे चलता है सब, कई लोग तो पूछते हैं ना कि
कई बार तो 6-6 महीने तक कथा नहीं होती, तो कैसे चलता है दाना पानी? तो हम उनको कहते हैं ठाकुर जी चलाते हैं भैया। अरे ठाकुर जी थोड़े चलाते हैं, अरे किसी से तो चल, मतलब कौन देता है तुमको ये बताओ। हाँ, लोगों की आदत होती है, कौन देता है, कितना देता है, वो बताओ। अरे भैया कौन किसको देगा? बाप बेटे को नहीं देता, बेटा बाप को नहीं देता। हाँ, अरे लड़ जाए मुकदमा। हमारे गोवर्धन में तो महाराज जी एक हमारे घर के पास ही एक आश्रम है, उसमें ताला लगा है, गुरु और चेले का मुकदमा चल रहा है। गुरु जी भी अब न्यायालय में जाते हैं और चेला भी न्यायालय। सन्यासी महात्मा कौन किसको दे सकता है? स्वयं भगवान। तो उन पंडित जी को भी ऐसा लगा कि स्वयं नहीं देते होंगे, किसी के द्वारा दिलवाते होंगे। तो उन्होंने गीता जी का वो श्लोक था ना बाबा, नीचे वाली लाइन पर लाल पेन चला दिया। बोले ये बात ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, किसी और के द्वारा मदद करा देते होंगे, ये तो ठीक है, स्वयं थोड़ी करते हैं। तो लाल पेन से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं काट दिया। काट दिया तो महाराज ठाकुर जी को तो अच्छा नहीं लगा। बाबा सावधान हो जाओ, हाँ थोड़ा जल ले लो। वो श्लोक काटा ना, पंडित जी बहुत अच्छे थे, वो उनके घर में आज भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहले ब्राह्मण जितना निर्धन होता था ना बाबा, आप किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुराण को उठा लो, जब भी ब्राह्मण की कथा आएगी उसमें यही एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। फलाने गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ समझ में आने की बात यह है कि ब्राह्मण धन से श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी पुस्तक को, आप धार्मिक पुस्तक को पढ़ लो, उसमें ब्राह्मण की बात आएगी ना, तो एक गांव में, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। कथा यहां से शुरू होगी। पोरबंदर में एक सुदामा नामक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की जब भी कथा आएगी निर्धनता से प्रारंभ होगी। निर्धनता का मतलब दरिद्र नहीं। ये प्रसंग वैसे हम आगे लेने वाले हैं, ये चर्चा आई तो यही कर लेते हैं, वहां छोटा कर लेते हैं। तुम्हारा उन पंडित जी के यहाँ कुछ भी आज इंतजाम नहीं खाने पीने का। पंडित जी गए स्नान करने और तब तक बाबा एक छोटा सा बालक नमक, मिर्च, दाल और आटा ये लेकर सिर पर अपने सिर पर रखकर, तमाल कृष्ण जैसा बालक, बिल्कुल छोटा सा बालक, 4-5 किलो सामग्री सिर पर रखकर और महाराज उन पंडित जी के यहाँ पहुंचे हैं। पंडितानी ने देखा पसीना पसीना हो रहा है बालक, धूप में, कड़ाके की धूप। अरे लाला आ बेटा आ। माताओं का जो स्वभाव होता है छोटे बालकों को देखकर, तो तमाल आया ना उस दिन, तमाल कृष्ण, तो कोई भैया ने, कौन सी नानी ने पता नहीं, ऐसे बलैया ली इसकी। बोले पापा, पिताजी एक नानी ने तो कछु कर दी हो, ऐसे ऐसे कर रही हो। अरे मैंने कहा कछु ना करो, वो बलैया ले नहीं दी, स्वभाव होता है माताओं का। उन ब्राह्मणी ने उस बालक को देखा, बलैया ली, तो बाबा जैसे ही बलैया ली ना उस बालक की, उस बालक के दोनों ओष्ठ, होठ ऐसे लग रहा था किसी ने ब्लेड मार दिया।
दोनों होठ कटे हुए, खून बह रहा है। इतना प्यारा बालक, ब्राह्मणी को बड़ी दे, राम 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 राम, कितना छोटा, कहां से आए हो बेटा? बस मैया यहीं से आया, मेरी मैया का नाम यशोदा है। मेरी मैया ने कही आज पंडित जी के घर भोजन की व्यवस्था नहीं है बेटा, ले सीधो सामान दिया। सो मैं पंडित जी के घर में ये सामान मैया देवे आयो, आप जा स्वीकार करो। आहा, ब्राह्मणी की नजर बार बार होठों पर जाए, बालक के होठों पर। ब्राह्मणी ने पूछा, बेटा ये हालत तेरी किसने बना दी? किसने मारा तेरे को? क्या ब्राह्मणी, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं मानूंगी, ये हालत मेरी तुम्हारे पति ने बनाई है। क्यों? ये बात हम नहीं बताएंगे, ये तो तुम जब वो आ जाए तो उनसे ही पूछना। और बाबा जब वो पंडित जी घर आए, ब्राह्मणी तो चढ़ बैठी महाराज उनके ऊपर। भजन करने वाले बनते हो, दया नाम की चीज नहीं है। छोटे से बालक ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? पंडित जी की समझ में कुछ ना, ये कौन सा पुराण चल रहा है? कौन सा बालक, कहां का बालक, कैसा बालक? ब्राह्मणी, मुझे तो कोई बालक मिला ही नहीं। तो फिर ये आटा, ये चावल, ये दाल, ये नमक मिर्च, ये मसाला जो लेकर बालक आया था वो आपको नहीं मिला? बोले नहीं। उसके होठ को तुमने नहीं काटा? नहीं। तो वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे पति ने ये हल किया है। तब पंडित जी को होश हुआ, आहा हा हा, ये तो गोविंद मेरे घर पधारे हैं आज भोजन की व्यवस्था लेकर। और मैंने गोविंद की वाणी पर कलम चलाई ना, गोविंद के मुख को बंद किया, गोविंद के मुख को काटा। ऐसी शरणागति, जिस भाव से हम भगवान को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो पवित्र पंजाबियों का ग्रंथ है, अभी हम लोग सिखों के यही कथा करने जा रहे हैं। प्योर सिख महाराज, वहां सब पगड़ी वाले हैं, हाँ वो वही करा रहे हैं। तो उस गुरु ग्रंथ साहब का एक पद है बाबा, बड़ा प्यारा पद है। जो मांगे ठाकुर अपने सो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का है। जो मांगे ठाकुर अपने सो, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने सो, सोई सोई देवे। तो आप बेटा बनाकर रखोगे, भगवान बेटा बन जाएंगे। बाप तो है ही, बाप तो बनाना है, भगवान बाप तो है, सबके निर्माण करता वही है। बाबा महाराष्ट्र में भक्त श्री त्रिलोचन दास जी, आहा हा हा, 13 महीने तक उसके घर बर्तन मांजे ठाकुर जी ने। बाबा कितने दिन? 13 महीने। आहा, भक्त त्रिलोचन दास, खूब संत सेवा बाबा उनके यहाँ होती थी। तो ठाकुर जी से एक दिन उन्होंने मांगा, भगवान हमारा बुढ़ापा आ रहा है, अब हमसे संत सेवा कैसे होगी, तो आप कृपा करके एक ऐसा नौकर भेज दो जो हमारे बाद संतों की सेवा करता रहे, और हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे तो कुछ होगा नहीं। ठाकुर जी ने सोचा संतों की सेवा करने के लिए नौकर, अरे नौकर सेवा थोड़ी करता है, नौकर तो नौकरी करता है। क्या करता है?
नौकरी और सेवा में अंतर है। एक हमारे यहाँ गोवर्धन में पंडित जी हैं, वो कहते हैं नौकरी क्यों करी, नौकरी क्यों करी? बोले गरज परी क्यों करी, है ना, अपनी गरज है इसलिए करते हैं। नौकरी क्यों करी, गरज परी इसलिए करी। तो बोले नौकरी तो फिर चाकर, भाई नौकर बनेगा तो चाकर बनना पड़ेगा नहीं, बनना पड़ेगा। नौकरी तो चाकर, और चाकर तो फिर नाचाकर। हाँ, वो जो कहेंगे वो नाचना पड़ेगा। चाकर तो नाचाकर, और अगर नाचाकर, अगर तू चाकर नहीं बनता है उसके यहां जाकर, तो फिर नाचाकर, छुट्टी तेरी, नाचाकर। नौकरी क्यों करी, गरज परी क्यों करी भैया? तो ठाकुर जी ने सोचा संतों की सेवा के लिए नौकर तो नौकरी करेगा, सेवा थोड़ी करेगा। अच्छा, आप घर में पोंछा लगाओ और पोंछा लगाने वाली से लगवाओ, अंतर बारिश जी कहाँ है? दिल्ली वालों का ज्यादा अनुभव है ना ऐसा तो। हाँ, यही होंगे कहीं, आपका अनुभव है। पोंछा लगाने वाली बढ़िया पोंछा लगाती है कि माता जी पोंछा लगाती थी वो बढ़िया लगाती थी? महाराज, माता जी, घर की जो माता होती है ना, बाबा आगरा में हमने कथा करी 2 साल पहले, तो उनके घर में, एक के घर में किसी के भोजन करने वो बुलाया, उसने अरे घर में घुसते ही बदबू मारी पेट पर ही, पता नहीं काय की बदबू आ रही है घर में से। नाम नहीं बताएंगे, उनमें से एक तो सुन रहा होगा पता पक्का। हाँ, तो नाम फाम नहीं बताएंगे। तो हमने कहा भोजन कैसे होगा इस घर में भैया, इतनी बदबू मार रही है इसमें से। तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो ऊपर छत पे ले गए तो वहां खुला था, तो वहां बदबू नहीं थी। जैसे तैसे भोजन किया महाराज। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा भैया क्या हुआ? तो फिर उन्होंने अपनी नौकरी बताई, बड़ी अच्छी नौकरी महाराज, और बड़े अच्छे विभाग में नौकरी है, आप लोगों के हिसाब से लूटने वाला विभाग, खूब लूटने वाला, ऐसी नौकरी उनकी, खूब पैसा आने वाली नौकरी। घर में से बदबू मार रही है, घर में से बदबू मार रही है। तो हमने कहा कि भाई सफाई नहीं कराते हो घर में? हाँ, बोले महाराज रोज आती है वो तो सफाई करने वाली। और जो घर की जो माताएं थी ना बाबा, उनके घर की एक, अब पूरी पोल पट्टी खोल देंगे तो पता नहीं कौन कौन न करे हो। एक उसके लड़की, एक बहू और एक माता, उनके खुद के डेकोरेशन में कोई कमी नहीं, 24 घंटे डेकोरेशन, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। तो हम लोग तो पंडित लोग हैं, और हम तो ऐसे भैया दक्षिणा दक्षिणा की परवाह कम करते हैं, देखो कि नहीं देखो, बुरा माने तो रोज मान जा भैया, मत बुलाइयो, ना बुलावे तो बहुत बढ़िया है, गोवर्धन बास होगा ज्यादा से ज्यादा। खाली पीवी तो गिरिराज बाबा देंगे, हमारे छाती पे जाके बैठे हैं। हमने उन तीनों को बुलाया, उसकी घर से जो बेटी, और कहा दरिद्र आओ, ऐसे ही कहा दरिद्र आओ, तुम अपने डेकोरेशन इन होठों को घिसने में लगी रहती हो, थोड़ा बहुत कभी ये भी देख लिया करो नौकरानी कहीं सफाई कर रही है कि नहीं, कुछ अपने भी हाथ पैर चला लिया करो। फिर महाराज कथा के बीच में पूरा घर धुलवाया, उसका पूरा घर धुला, गंगा जल छिड़का गया, और फिर तो वो महाराज दीक्षा लिया, चेला बन गया। अब उसके घर में ठीक से चल रहा है, बढ़िया साफ सफाई सब। तो नौकर तो नौकरी करता है भैया, उसको अपनी
ड्यूटी करनी है। तो भगवान ने सोचा कि संतों की सेवा अगर त्रिलोचन दास जी कराना चाहते हैं तो नौकर तो कोई सेवा करेगा नहीं, चलो हम ही नौकर बनकर पहुंचाते हैं। स्वयं ठाकुर जी बाबा उसके घर में बोले, सेठ जी आप मुझे नौकरी पर रख लोगे? बोले क्यों नहीं, मुझे तो जरूरत भी है। बोले तनख्वाह क्या लोगे? बोले तनख्वाह मेरी ये है कि मेरी खुराक थोड़ी ज्यादा है, बस मेरी खुराक ही तनख्वाह है। 4 बार भोजन करता हूं और कभी बीच में भी जरूरत पड़ी तो भी खाऊंगा, लेकिन तुम जो सेवा कहोगे वो करूंगा। लेकिन बस सेठ जी मेरी एक शर्त है, मेरे खाने पर कभी उंगली मत उठाना। हाँ बस, जीवन भर सेवा करूंगा आपकी। और सेठानी को भी बोल दो मेरे खाने पर कभी उंगली ना उठाऊंगा। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि बेटा यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी है ही नहीं। सज्जनों, जो व्यक्ति मन से साधु ब्राह्मण से श्रीमन्नारायण त्रिलोचन दास जी ने उस बालक को अपने यहाँ नौकरी सेवा में, संतों की सेवा में रख लिया। और महाराज ऐसी सेवा बाबा संतों की करी, ठाकुर जी से बढ़िया सेवक कौन हो सकता है। सत्य बात यह है कि हम ठाकुर जी के सेवक नहीं हैं। सुनोगे तो थोड़ा उल्टा लगेगा आपको, सच बात यह है कि ठाकुर जी हमारी आपकी सेवा कर रहे हैं। और महाराज बाबा 13 महीने तक, 1 साल 1 महीना त्रिलोचन दास जी के यहाँ लक्ष्मी माता ने डेरा डाल दिया। लक्ष्मी माता क्यों नाम है? ठाकुर जी नौकर बनकर यहाँ है। बड़े बड़े संतों के, भक्तों के भंडारे, रोज रोज कभी कहीं की मंडली आ रही है, बढ़िया, अरे भैया बड़ी सेवा होती है त्रिलोचन दास जी के यहाँ। ऐसा सेवक है 100 साधुओं की सेवा अकेला कर लेता है। भगवान तो जितने मर्जी, चाहे 100 करोड़ भी आ जाए लोग तो भी वही पालन करने वाले। बड़ी चारों तरफ कीर्ति फैल गई और त्रिलोचन दास जी को पूरा संसार जानने लग गया 1 वर्ष के भीतर। बाबा एक दिन एक पड़ोसन के घर भगतानी गई त्रिलोचन दास जी की घरवाली। तो जो पड़ोसन थी ना, बहुत चलती थी महाराज, इनके घर में क्या तमाशा हो रहा है, कितने संत इनके घर में आते हैं, कितने लोगों का भोजन रोजन कहां से हो रही है, हो क्या रहा है। तो माताएं जो होती है ना, घर की बात बड़ी जल्दी निकाल लेती है महाराज। हाँ, अब तो थोड़ी कम निकल पाती है जब से शौचालय बने हैं। हाँ, तब से घर की बात थोड़ी कम जा रही है। नहीं तो महाराज
ऐसी पंचायत होती थी माता। श्री वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ये भी तो स्वच्छ भारत में ही आता है। धरती की स्वच्छता और विचारों की पवित्रता, ये भी स्वच्छ भारत में आता है। और ये कथा हो रही है ना, ये भी स्वच्छ भारत में आती है। ये मन को स्वच्छ करने वाली है, हृदय को पवित्र करने वाली है। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने आह्वान किया था सभी कथाकारों को, सभी संतों को, सभी संतों से, कथाकारों से उन्होंने ये निवेदन किया, भाई संत और कथाकार सभी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिलाएं। तो गली स्वच्छ हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गला, गली और गली तो स्वच्छ हो तो ठीक है, गला मतलब वाणी ये भी थोड़ी ठीक हो, मन के विचार स्वच्छ हो, मन की पवित्रता बढ़े। बाबा वो पड़ोसन ने धीरे धीरे पूछा, मेरी एक बात बताओ, ये सब कहां से है रहे हो, ऐसो कैसे है रहे हो? तो माताएं तो सरल हृदय होती हैं, ज्यादातर माताएं सरल हृदय होती हैं। कछु कछु ने का खतरनाक हो यहाँ। तो आज भगतानी से रहा नहीं गया। बोली बहन, जब से ये हमारे घर में जो सेवक आया है ना, तब से हमारे घर में आनंद ही आनंद है। बोली बहन कहते लाई या सेवक, कहा तनख्वाह ले आइए। माता तो पे बैठ जाए तो महाराज नेक देर में। हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, यात्रा करते हैं, तो कई बार तो पूरी यात्रा बंबई तक पूरी हो जाए, हैदराबाद तक पूरी हो जाए, हम लोगों को ये भी नहीं पता लगता है बगल में जो बैठा था ये कहाँ का था। लेकिन माताएं मथुरा से आगरा तक अगर आ रही होंगी ना, ट्रेन में एक सीट पे बैठी हूं, तो नेक देर में मेरी कहाँ की है बहन तुम, है ना। अच्छा, और इतना ही नहीं, एक और बात पूछेंगे, सास बैठी है के? हाँ, जा बात जरूर पूछे, सास बैठी है भाई। धीरे धीरे उस माता ने, कितनी तनख्वाह देते हो उस नौकर को? बहन अरे आप मत करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस भगतानी माता से कहलवा लिया कि बहन तनख्वाह तो कुछ नहीं देते हैं, केवल भोजन पर रहता है बेचारा। पर बहन भोजन के ही थोड़े काम जो है ना उनके बड़े 3-4। और एक बात और, एक शर्त और रखी थी कि मैं सबको भोजन कराऊंगा, लेकिन मैं भोजन सेठानी के हाथ का ही करूंगा। बोले बहन सबको तो खूब भोजन करावे, लेकिन खुद खाए बैठे तब मोह ठोक नहीं पड़े। खूब मोटी मोटी सरकाऊं, और बहन तब भी पसीना पसीना है जाऊं। बस उसी क्षण ठाकुर जी छोड़कर घर को चले गए। 1 महीना 1 वर्ष ठाकुर जी ने त्रिलोचन दास जी के यहाँ सारी सेवा करी है। तो भगवान से बढ़िया कोई सेवक नहीं। इसलिए हमारे दिल्ली में जो पंडित जी का परिवार है, वासनी जी जानते हैं, रमेश पंडित जी का परिवार, उनकी माता एक प्यारा भजन गाती थी, बहुत प्यारा भजन। तेरे बिन श्याम
हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा 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 नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम। अमुआ की डाली पे पिंजरा डाला रे, अमुआ की डाली पे पिंजरा डाला रे, अमुआ की डाली पे पिंजरा डाला रे, अमुआ की डाली पे पिंजड़ा डाला रे, अमुआ की डाली पे पिंजरा डाला रे, अमुआ की डाली पे पिंजड़ा डाला रे, उड़ गया हंस उड़ाया नहीं कोई रे, उड़ गया उड़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। भव सागर में बड़े बड़े पत्थर, भव सागर में बड़े बड़े पत्थर, भव सागर में बड़े बड़े पत्थर, सागर में बड़े बड़े पत्थर, फिसल गया पाँव उठाया नहीं कोई रे, फिसल गया
गहरी गहरी नदियाँ अब सागर में गहरी गहरी नदियाँ अब सागर में गहरी गहरी नदियाँ अब सागर में गहरी गहरी नदियाँ राधे सागर में गहरी गहरी नदियाँ डूब गई नाव डूब गई नाव फिराया नहीं कोई रे डूब गई नाव किराया नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे गुजारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे गुजारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे हमने तुमसे प्रीत लगाई हमने तुमसे प्रीत लगाई हमने तुम संग प्रीत लगाई हमने तुमसे प्रीत लगाई तेरे जैसी प्रीत जैसी प्रीत हाँ तेरे जैसी प्रीत निभाया नहीं कोई रे 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 तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे गुजारा नहीं कोई रे नहीं कोई रे गुजारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्याम। तो बाबा भगवान को विवाह की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो हम लोगों को है कि भगवान से हमारा एक बार कोई संबंध बन जाए। क्या बन जाए बाबा? क्योंकि जितने भर संबंधी है ना, अच्छे से अच्छे बेचारे संबंधी, उन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। अंतहितो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते मन पछतई है अवसर बीते, पछतई है मन अवसर बीते। अंतहितो ही तजेंगे पामर। बढ़िया से बढ़िया संबंध भी विच्छेद होने वाला है, इसलिए जीते जी एक ऐसा संबंध स्थापित कर लिया जाए जो संबंध कभी टूटने वाला तेरे जैसी प्रीत निभाया नहीं कोई
विवाह जो हुए हैं केवल और केवल विवाह के रूप में भगवत शरणागति है। रुक्मणी मैया के साथ दिव्य भगवान का पाणी ग्रहण हुआ है और एक बालक का जन्म हुआ है जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव हैं। कौन है? कामदेव। कल आए थे ना रास में, आए थे ना कामदेव, तो हार थक के फिर बेटा बन गए। हाँ, शरणागति ले ली। और एक कथा आप सब परिचित हैं उस कथा से, जब भगवान भोले बाबा ने कामदेव को भस्म किया, उस समय उनकी पत्नी रति भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने कहा, घबराओ मत, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तब तुम्हारे पति, तुम रति बनेंगी, तब तुम्हें तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। घटना ये घटी कि प्रद्युम्न जी का जैसे ही जन्म हुआ ना, हमारे संबरासुर नामक राक्षस की एक दूती प्रद्युम्न जी को उठा कर ले गई। छोटे से एक दिन के बालक को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मत्स्य निकल गया और वह मत्स्य संबरासुर की रसोई में आया और रसोई में सेविका है माता रति, उन्होंने जो ही उस मछली को काटा, उसके पेट से एक बालक निकला, उसको बड़ा किया और जब वह बालक युवा हो गया तो जो माता उस बालक की माता बनकर सेवा कर रही थी, वही माता उस बालक को काम भाव से देखने लगी। एक दिन तो प्रद्युम्न जी ने पूछ लिया, देवी आपने मेरा पालन पोषण किया है, मेरी माता के समान हो, आप ऐसी भावना क्यों कर रही हैं? तब महाराज रति ने बताया है कि आप स्वयं कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति हूं। इस संबरासुर का वध करके आपके पिता द्वारिकाधीश हैं, आप पिताजी के पास जाइए। तब संबरासुर का वध करके और पानी ग्रहण करके प्रद्युम्न जी द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका में बड़ी प्रसन्नता भई महाराज। अरे भैया, जन्मते ही जो बालक समाप्त हो गया था, अदृश्य हो गया था, वही बालक बहू लेकर आया है। भैया आप बच्चे को खेलने दो, आप मत खेलो, है ना, आप खेलने नहीं आई हैं, खेलने आई हैं, है ना, आप तो कथा सुनने आई हैं, उसको अपनी मस्ती में रहने दो। हाँ, खेलने आई हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो खेलो, हम मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, जो जिसके लिए आया हो वो वही करो। तो खूब प्रसन्नता भई है द्वारिका में। और एक बार आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रागात् सूर्यस्तुष्टः शमन्तकम्। एक बार बाबा राजा सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना किए और श्यमंतक नामक मणि प्राप्त करी, बड़ी दिव्य मणि महाराज। और मणि की खासियत ये बाबा कि 8 भार सोना रोज दे। कितना? 8 भार। ये बार तो भाई इसमें लिखा तो है कि भार कितने को कहते हैं,
लिखा है कि धान की एक गुंजा, धान की गुंजा में, एक धान की गुंजा में जितना धान हो, फिर उसका 5 गुंजा का एक पण होता है और 8 पण का एक धरण होता है, 8 धरण का एक कर्ष और 4 कर्ष का एक पल और 100 पल की एक तुला, 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार कहा जाता है। ये है इसका, इतना सोना रोज देती है। हाँ, प्रातः काल हुआ और तुरंत जैसे एक बार सत्यराजीत उस मणि को पहनकर आए भगवान के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने तो कम आए थे, अपने आप को दिखाने आए थे। देखो तुम्हारे पास सोने की द्वारिका है, तो इतना तो नहीं, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हाँ, बाबा जब सत्यराजीत आए ना, तो ठाकुर जी ने खूब स्वागत किया और ऐसी मणि चमक रही थी महाराज, दिव्य, जैसे सूर्य भगवान ही हो। तो ठाकुर जी ने, जब ठाकुर जी के पास सत्यराजीत आए तो खूब भगवान की आरती करी। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान बोले, सत्यराजीत भाई साहब बोले, हाँ ये मणि हमें दे दो। अरे बोले, तन मन धन तुम्हारा है, ये मणि नहीं है। हाँ, मणि तो मेरी है, भगवान सूर्य ने मुझे प्रदान करी है। और मणि नहीं दी। 3 दिन के बाद बाबा उसी मणि को पहनकर उसका छोटा भाई कहीं गया और जंगल के रास्ते से जा रहा था। एक सिंह आया और उसके भाई का नाश्ता कर गया। वो मणि वहीं पड़ी रही। वहां आ गया एक भालू, वो भालू उस मणि को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। बात मत करो, बातें शुरू मत करो। और सत्यराजीत ने यहां ड्योढ़ी पिटवा दी कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवाकर मणि ले ली। बेमतलब का कलंक भगवान को लगा दिया। और उस दिन कौन सा दिन था बाबा मालूम है? भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ, तजीय चौथ के चंद की लाई, सो पर नार लीलार गुसाई, तजीय चौथ के। भगवान को कलंक लगा दिया झूठा चोरी का। और गौरी बैठ जाओ, उसको अकेला है ना, वो आनंद ले रही है अपना। हाँ, उसको चढ़ो। तो क्या कह रहे थे, बोल रहे हैं, देखो ध्यान बट गया, देखो तजीय चौथ के चंद्र के बेमतलब का कलंक लगा दिया। बैठा लो, लाली को भी बैठा लो, ध्यान जा रहा है। और हम अकेले ही लोग नहीं बैठे यहाँ, कम से कम इतने पीछे तक लोग बैठे है ना, गोद में बैठा लो। हमारा ध्यान भटकेगा तो कथा में भी कुछ का कुछ निकल सकता है। इस बहुत हमको भी प्यारी लगती है, लेकिन कथा में डिस्टर्ब हो जाएगा, ज्यादा प्यार आएगा, इसलिए बैठा लो, गोद में बैठा लो। हाँ, ऐसे कर लो। भगवान को जब धीरे धीरे काना फूसी होने लगी,
बाबा आप इधर ध्यान दो, बाकी ध्यान मत। हाँ थोड़े दिन की बात और है आपकी, तो इधर ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सब यहीं रह जाएंगे। हाँ और आपका क्या, सबका, इसलिए पूरा का पूरा मन। अरे इतने वर्ष तक तो कर ली, कितने वर्ष की उम्र हो गई? हाँ जी 82 इतना तो कर लिया, और क्या करते ही रहोगे हैं? अब तो एक ही तरफ मन रखो बस, न छोटे की तरफ न बड़े की तरफ, सबसे ऊंचे ऊपर वाले की तरफ। अंत में वही काम आने वाला है। और भगवान स्वयं रथ लेकर, खिला लो यही बैठा लो, या तो उसको छोड़ दो थोड़ा सा ना, अपने आप कर लेगी जो करना होगा। हाँ अपने आप जहां जाए वहां बैठने, वो तार वार से दूर रखना बस। बस ठीक है, खेलो बंद कर देना उसको, शांत बैठी रहेगी ना, ठीक है। और महाराज भगवान गुफा के अंदर गए हैं, देखते देखते वहां एक छोटी सी कन्या, दिव्य कन्या उस मणि से खेल रही है, और भगवान ने उस मणि को मांगा तो उसका पिता भालू रीक्ष जाकर बैठ गया। और महाराज जो युद्ध हुआ भगवान के साथ, बाबा ठाकुर जी को कई बार पटक लिया, कभी ठाकुर जी पटक ले, कभी बीच नीचे आ जाए, कभी ठाकुर जी नीचे। 27 दिन तक युद्ध चला, हारा कोई नहीं। श्री सज्जनों जामवंत जी हैं ये साक्षात। कौन है? रामायण काल के जामवंत जी। जामवंत जी बहुत बलवान थे। बोले भैया मैं बूढ़ो है नहीं तो लौट के मैं आया सब, पर लौट में क्यों ना, चक्कर है बस, फिरती बार का संशय है, इतने बलशाली थे। बात ये थी ना, जो राम रावण युद्ध पूरा हो गया तो सब लोग बड़े प्रसन्न, अरे वाह वाह लखनलाल, आपने मेघनाद को पछाड़ दिया।